बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की एक लड़की अपने माता और पिता के साथ रहती थी। सुहानी की पिता लकड़ी काटने की काम करती थी। वो लकड़ियाँ काट के बाजार में बेच के जो पैसे कमाते थे उसी से उन सब का गुजारा होता था। सुहानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका स्वभाव भी बाकी सभी के साथ अच्छा था। एक दिन सुहानी अपने पिता के पास आके बोलती है, पिताजी मुझे आपको कुछ पता न है, आज मेरी बहुत सारी तारीफ हुई है। मेरी बेटी की तारीफ क्यों हुई है आज स्कूल में? पिताजी आज टीचर ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब किसी को नहीं आता था, सिर्फ मुझे आता था। मैंने वो जवाब दिया तो टीचर ने सभी लड़कियों में से मेरे लिए ताली बजवाई। मेरी बेटी कितनी होशियार है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहना, तुम बड़ी होके कुछ अच्छा करोगे। उसके बाद वो दोनों को एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़ के दूसरे कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सुहानी की माँ नीचे गिर गई है। उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बुलाते हैं कि सुहानी की माँ अब मर चुकी है। ये सुनकर वो दोनों को बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। सुहानी की माँ की मृत्यु होने के बाद सुहानी बहुत उदास रहने लगती है। वो ठीक से स्कूल भी नहीं जाती थी, पढ़ाई भी ठीक से नहीं करती थी। सुहानी के पिता जब ये देखते हैं तो वो सोचते हैं, सुहानी को एक माँ की जरूरत है, मैं ऐसा करती हूँ, उसके लिए दूसरी शादी करके माँ लेकर आती हूँ। ऐसा सोच के सुहानी के पिता शादी कर लेते हैं और घर में माँ ले आती है। लेकिन वो जैसा सोचते हैं होता है उसका उल्टा। सुहानी के सौतेली माँ सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब सुहानी के पिता घर होती थी तो वो उससे अच्छे से बात करती थी, यहाँ तक कि हाथ से खाना भी खिला कर देती थी। लेकिन जब सुहानी के पिता लकड़ी काटने के लिए बाहर चले जाते थे तो वो सुहानी को मारती थी, यहाँ तक कि घर का सारा काम सुहानी से करवाना शुरू कर देती है और सुहानी को बोलती है, अगर तूने कोई भी बात तेरे पिता को बताई तो मैंने तुझे जान से मार डालूंगी, नहीं तो घर से बाहर कर दूंगी, ठीक है ना? मैं जो भी करती हूँ वो तेरे और मेरे बीच में ही रहेगा, तेरे पिताजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझी? सुहानी अपने सौतेली माँ से बहुत डरती थी, इसलिए वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। सुहानी एक दिन अपने पिता को बोलती है, पिताजी मुझे स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे वो पैसे दे सकते हो? सुहानी के पिताजी मन ही मन सोचती है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, न ठीक से लकड़ियाँ बिक रही है, उसकी स्कूल का फीस कैसे भरे? लेकिन वो ये सब नहीं कहते हैं। सुहानी बेटी मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं 2 दिन में तुम्हारी स्कूल की फीस के पैसे जमा कर लूँगा। 2 दिन बाद सुहानी का पिता स्कूल के फीस के पैसे जमा कर लेते हैं और आकर बोलती है, सुहानी ये है पैसे, ये मैं तुम्हारी माँ के पास देकर जाती हूँ, तुम सुबह अपनी माँ से वो पैसे ले लेना। अगले दिन सुबह जब सुहानी के पिता काम पर चले जाते हैं तो सुहानी स्कूल जाने के लिए वो पैसे मांगती है, लेकिन सुहानी की सौतेली माँ वो पैसे नहीं देते हैं और उसे मार के भगा देती है। सुहानी पैसे के बिना स्कूल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकल देते हैं। सुहानी अपने पिता से ये बात छुपाने के लिए जब सुहानी के पिता घर पर होती है तो वो स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाने की बहाना करती है
और जाकर चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब सुहानी के पिता लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हैं तो वो चुपचाप घर आके घर का काम करने लगती है। ऐसे ही दिन जाने लगी। एक दिन सुहानी की माँ गर्भवती हो गई और उसे एक और बेटी हुई। धीरे धीरे वो बेटी भी बड़ी होने लगी। सुहानी की सौतेली माँ अब सुहानी को और भी ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो सारा ध्यान अपनी खुद की बेटी पर ही देती थी। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन सुहानी के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। सुहानी के पिता की मृत्यु के बाद सुहानी फूट फूट के रोती है, लेकिन सुहानी की सौतेली माँ खुश होती है। अच्छा हुआ बुरा मर गया, मुझे बहुत तंग करता था। अब मैं सुहानी पर आराम से हुक्म चला सकूंगी। फिर वो आके सुहानी को बोलती है, ए सुहानी सुन, तेरे पिता मर गई है तो घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तू ऐसे बैठ के नहीं खा सकती है। कल से तू जंगल जाएगी और लकड़ी काट के बेचेगी और घर का काम भी करेगी। अगर काम नहीं कर सकती तो इस घर से मैं तुझे बाहर फेंक दूंगी। नहीं, मुझे घर से मत निकलना, मैं कहाँ जाऊंगी? और इस घर में मेरे माता पिता की यादें जुड़ी है। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं घर का सारा काम करके कल से जंगल भी जाऊंगी लकड़ी काटने के लिए और उसे बेचकर पैसे भी लाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद से सुहानी हर दिन सुबह उठ के घर का सारा काम करती थी और फिर कुल्हाड़ लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाती थी। ऐसे ही सारा दिन लकड़ियाँ काट के बाजार में बेच के पैसे ले जाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ में दे देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुहानी के सौतेली बहन उसे बोलती है, माँ, मैं भी सुहानी दीदी के साथ आज जंगल जाना चाहती हूँ। वो कैसे लकड़ी काटती है मैं भी देखूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं, क्यों जाओगे इतनी धूप में? नहीं, मुझे जाना है। मैं कह दिया ना तो कह दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। उसके बाद दोनों बहन मिलके जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक आम के पेड़ गिरा हुआ था। ये देखकर वो दोनों खुश होती है और वहाँ से कुछ आम ले लेती है और फिर सुहानी बोलती है, चलो हमें आम तो मिल गई है, आज हम आम बेच के ही घर चले जाएंगे। लकड़ी काटने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सुहानी, ये पेड़ कितनी अच्छी से नीचे गिरा हुआ है, मुझे इससे काटना है। अरे पेड़ को भी दुख होता है, उनकी भी जीवन है, ऐसे बेवजह से उन्हें मत काटो। सौतेली बहन एक भी बात नहीं सुनती है और उसे बेवजह काटती है। वो पेड़ एक जादुई पेड़ थी। वो सोचती है, इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर एक धुआं एक आम में चले जाते हैं। सुहानी वो आम लेकर अपने सौतेली बहन के साथ घर आती है। सब मिलके आराम से आम खा के सोने चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन के पेट में एक आम का पेड़ हो चुका है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और दर्द से वो चिल्लाने लगती है। सुहानी की सौतेली माँ जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर उसे देखकर बोलती है, अरे इसके पेट में तो सच में आम का पेड़ है, मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ से करने पड़ेगा। मुझे तो लगता है किसी पेड़ ने इसे श्राप दिया है, उसे यहाँ से ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। दूर खड़ी ये सारी बातें सुहानी सुनती है और तभी उसे याद आता है उस आम के पेड़ के कहानी। फिर वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मुझे लगता है कि किसी आम के पेड़ की श्राप लगी है, चलिए उसे मेरे साथ जंगल लेकर चलिए। और फिर उसकी सौतेली माँ के पास और कोई चारा ना होते हुए सुहानी की बात सुनती है और उसके साथ जंगल में जाती है। जंगल जाने के बाद सुहानी उस आम के पेड़ को बोलती है, पेड़ जी, मेरे छोटे बहन को माफ कर दीजिए,
उसने बिना समझे आपको कल कुल्हाड़ी से मारा था, उसकी गलती माफ कर दीजिए। तभी वो पेड़ बोलता है, सुहानी तुम दिल की अच्छी हो। मैं तो बस तुम्हारी सौतेली बहन को ये दिखाना चाहता था कि हमारी भी जिंदगी होती है। हमें बिना वजह मरने से हमें भी दर्द होता है। अब उसे शायद सबक हो गया है, इसीलिए मैं मेरा पेड़ वापस ले लेती हूँ। इतना कहते ही वो पेड़ गायब हो जाता है। सुहानी की सौतेली माँ ये देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी गलती समझ जाती है। उसके बाद से सुहानी की सौतेली माँ अपनी बेटी और सुहानी दोनों को ही एक जैसा प्यार करती थी और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।